अलग अलग हिस्सों से जो हमें जानकारियां मिल रही है, देश के अलग अलग राज्यों से कई जगहों पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में बहुत बुरा हाल है। हिमाचल प्रदेश में किस तरीके से कुदरत का कहर टूटा है वो पिछले दिनों में भी आप देख रहे थे। बारिश के कारण लैंडस्लाइड की भी सूचना कई जगहों से मिल रही है। किन्नौर में तो सरकारी स्कूल कॉलेज तक एहतियातन बंद कर दिए गए हैं। 22 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, यानी आने वाले कुछ दिन भी अभी ये समस्या जाने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, वाकई में डराने वाली तस्वीरें हैं। भूस्खलन के बाद किस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं कई जगहों पर। न सिर्फ ग्रामीण इलाके बल्कि कई शहरों का भी बुरा हाल। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक कमोबेश एक जैसी स्थिति है। बारिश बहुत ज्यादा हो रही है और पहाड़ों पर तो बहुत बुरा हाल हो चला है। लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से जहां तहां लोग फंसे हुए हैं। और हिमाचल के शिमला में अचानक बाढ़ आ जाने से बारिश के बाद पानी में कई गाड़ियां बह गई हैं। मौके पर प्रशासन मौजूद है, राहत और बचाव का काम चल रहा है। बाढ़ बारिश से सेब के भी कई बागान बर्बाद हो चुके हैं। जो खेती की गई थी उन्हें किसानों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ये देखिए गाड़ी पलटी हुई नजर आ रही है आपको। किस तरीके के हालात वहां पर है, शिमला की तस्वीर आप देख रहे हैं। जहां तहां गाड़ियां फंसी हुई और एक गाड़ी तो बिल्कुल उल्टी हो गई है। देखिए पानी का तेज बहाव चारों तरफ और उसमें ये गाड़ी फंस गई। फंसी नहीं बल्कि गाड़ी पलट चुकी है। नमस्कार, आप देखें ग्रामीण। और इन सबके बीच में आपको बता दूं, चार धाम यात्रा पर बारिश का असर हुआ है। NH 94 पर यमुनोत्री हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने की वजह से लंबा जाम लग चुका है। अब श्रद्धालु सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं, यानी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी वहां पर फंसे हुए हैं। हाईवे बंद हो जाने की वजह से जहां तहां वो फंस गए। लोगों की तस्वीरें भी लगातार अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं। उधर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो 426 गांव अभी बाढ़ की चपेट में हैं। 39,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 8,000 से ज्यादा राहत शिविर इस वक्त चलाए जा रहे हैं। आगरा के ताजमहल तक पानी पहुंच चुका है। मेहताब बाग टूरिस्ट के लिए बंद कर दिया गया है। यमुना का पानी उतरते ही वहां पर कीचड़ भर चुका है। तो पानी तो अब नीचे आया है, वहां पर वाटर लेवल कम हुआ, लेकिन हर तरफ कीचड़ ही कीचड़। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल हम गुजरात का रुख कर लेते हैं। दीपक हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ एक बार फिर से कनेक्ट हो गए हैं। दीपक, आने वाले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में वहां पर क्या हालात रहने वाले हैं? कुछ मौसम को लेकर पूर्वानुमान जाहिर किया गया है? अखिलेश, इस वक्त हालात बद से बदतर ऑलरेडी हो चुके हैं इस इलाके में। अगर गिर सोमनाथ की बात करूं मैं, तो राजकोट, गिर सोमनाथ और जूनागढ़ की बात करें, यहां पर हालात बदतर हैं। लेकिन जिस तरीके से रेड अलर्ट है उसमें यह कहा गया कि आने वाले 3-4 दिन और भी ज़्यादा मुसीबत ला सकते हैं। तस्वीर में आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा आगे की तरफ से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पूरा घर है, देखिए घर के अंदर तक, भीतर तक पानी घुस गया है। जो घरों में मवेशी जो लोगों ने पाले हुए थे वो भी पानी में बह गए हैं। किसी का दूध का व्यापार था, 4 से 5 भैंसें बंधी हुई थी, वो तमाम भैंसें, गायें सब जो है वो नदी में बह गए हैं। लोगों का व्यापार खत्म हो गया है। सामने का जो आपको घर दिख रहा है, ये घर बीती रात ही बारिश की वजह से और बाढ़ के पानी की वजह से पूरा का पूरा घर ढह गया। ये देखिए आप, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो आपको गिरे हुए नजर आएंगे। तो लोग उस तरफ फंसे हुए हैं। बीच में ये हिरण नदी है जो कि पूरी तरह से यहाँ पर आपको देखिए पूरे जलमग्न, उससे पूरे गाँव को कर दिया है। बताया ये भी जा रहा है कि हिरण नदी के ऊपर जो डैम बना हुआ है उसके सारे फाटक खोल दिए थे, जिसकी वजह से बीती रात यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा जमा हुआ। ये देखिए जिन लोगों को ज़रूरत का सामान ले जाना है वो देखिए कितनी जान जोखिम में। बिल्कुल, लोगों के सामने तमाम मुश्किलातें हैं। आप सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बड़ी तस्वीर यही, बड़ी बात यही कि अभी नदी, नाले और शहर गांव के बीच का फर्क जो है, फासला है, वो मिट चुका है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि इन इलाकों में जो लोग फंसे हुए हैं उनके सामने कितनी दिक्कतें होंगी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।